अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसी देखी हैं जिसमें जो लोग हैं वो 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फैंटेसी ऐप्स हैं कितने सालों से चल रहे हैं, लाखों कॉन्टेस्ट हुए होंगे, लाखों लोगों ने टीम ज्वाइन की होगी। उनमें से अगर 50 या 100 बंदे कुछ पैसे जीत गए तो उनसे क्या ही हो जाएगा, लाखों लोग तो पैसा हार चुके हैं। इसके अलावा आप कहोगे कुछ यूट्यूबर्स को हमने देखा है जो इन ऐप्स में पैसा लगाकर करोड़पति हो गए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको कुछ नहीं करना, बस जाना है हमारे ऐप पर और टीम बनानी है। ये बातें आपने जरूर सुनी होंगी। और अभी आईपीएल फिर से आ रहा है तो ये बात आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलने वाली है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। इसके अलावा टीवी पर भी हर चैनल पर आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी, जाइए और टीम बनाइए। और ये जो ऐप्स हैं इनसे आप पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन ये जो ऐप्स हैं उनके मालिक हैं, ये कंपनी है, ये पैसा जरूर कमाएंगी। आपको सपने बेचकर ये कंपनी हजारों करोड़ों रुपए कमा रही हैं और यूनिकॉर्न बनती जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो गैम्बलिंग है जिसको हिंदी में जुआ कहा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो प्राचीन काल से ही दुनिया में खेलों का महत्व रहा है। दुनिया में जगह जगह पर हमें अलग अलग तरह के खेल देखने को मिलते हैं, लेकिन खेल तभी तक खेल होता है जब तक वो खेल भावना से खेला जाए। अगर खेल में पैसा या फिर किसी और चीज को दांव पर लगा दिया जाए तो वो खेल भावना से नहीं खेला जाता। वो खेल सिर्फ जीतने के लिए खेला जाता है, और उस जीत के लिए चाहे चीटिंग करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उस खेल का जो मकसद हो जाता है वो हो जाता है सिर्फ जीतना। और यह जो जुए का खेल है यह प्राचीन काल से खेला जा रहा है, लेकिन उस टाइम इसे नेगेटिव रूप में देखा जाता था। जैसा महाभारत में आपको देखने को मिलता है चौसर का खेल, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं। और जब भारत में मुगल आए तो वो भी खेलों में जो जुआ खेला जाता था उसके बड़े शौकीन थे। जैसे अकबर को जो मुर्गे की लड़ाई से जुआ होता था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके बाद भारत में ब्रिटिशर्स आए जो अपने साथ लॉटरी निकालने, क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, बाकी सारे खेल लेकर आए, जिसमें भी लोगों ने पैसे लगाना शुरू किया। जैसे कौन सी क्रिकेट टीम जीतेगी, कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा, और ये सब आजकल भी चलता है। जैसे आजकल भी आपको मैच फिक्सिंग की न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। इसके अलावा अंग्रेजों ने गैम्बलिंग हाउस भी बनाए जिसमें आकर लोग गैम्बलिंग कर सकते थे। लेकिन जब यहाँ पर लूटपाट होने लगी, झगड़ा होने लगा और सिचुएशन अंग्रेजों के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो बैटिंग को रोकने के लिए अंग्रेज गैम्बलिंग एक्ट 1867 लेकर आए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी गैम्बलिंग के लिए यही एक्ट काम में लिया जाता है। और जैसे भारत में इंटरनेट आया उसके बाद ये जो गैम्बलिंग ऐप्स हैं जिनको आप फैंटेसी ऐप्स कहते हो, तो ये भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इनसे लोग क्रिकेट में पैसा लगा सकते थे। और आजकल तो आप कबड्डी, लूडो, फुटबॉल, हॉकी, हर गेम में आप पैसा लगा सकते हो और ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सकते हो, क्योंकि ये सब इंडिया में लीगल है। क्योंकि इंडिया में गेम ऑफ लक बैन है लेकिन गेम ऑफ स्किल लीगल है, और इन सभी को गेम ऑफ स्किल कहा जाता है। और गैम्बलिंग एक्ट 1867 में जो लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल करके ही ये जो फैंटेसी ऐप्स की कंपनियां हैं वो अपने ऐप्स चला रही हैं। क्योंकि इस एक्ट में कहा गया है कि गेम ऑफ चांस इलीगल है लेकिन गेम ऑफ स्किल लीगल है। लेकिन इस एक्ट में ये नहीं बताया गया कि कौन से गेम्स गेम ऑफ लक होंगे और कौन से गेम ऑफ स्किल होंगे। अब बात करते हैं लोग ये जो ऐप्स हैं इनके जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस जाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन है वो है बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट। आपको इन ऐप्स की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। तो जब भी वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल होता है तो आपको इन ऐप्स की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। चाहे आप टीवी खोलो, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको हर जगह आपका फेवरेट क्रिकेटर या मूवी स्टार या फिर आपको कोई फेवरेट यूट्यूबर आपको सिर्फ एक ही बात बोलता है, जाइए और टीम बनाइए, जाइए और टीम बनाइए। और अब आईपीएल फिर से आने वाला है तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने वाली है। और जब बार बार आपको यही सब सुनने को मिलता है तो आप भी सोचते हो चलो एक बार टीम बनाकर देख लेते हैं, क्या पता जीत ही जाऊं। दूसरा रीजन है एंट्री बैरियर। इन ऐप्स में जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनकी जो एंट्री फीस होती है वो काफ़ी कम होती है। जैसे कि आप देखते हो 1 रुपये से आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। ऐसा मैं नहीं, ये ऐप वाले कहते हैं। मेगा कॉन्टेस्ट में आप 49 रुपए से टीम लगा सकते हो, और ऐसे ही छोटे बड़े कॉन्टेस्ट यहाँ पे चलते रहते हैं जिनकी एंट्री फीस काफ़ी कम होती है, जिससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर 10, 20, 50 या 100 रुपए चले भी गए तो क्या ही हो जाएगा। तो इनसे होता तो कुछ नहीं, बस आपको लत लग जाती है। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत पैसा जीत गए, मान लेते हैं 50 रुपए लगाए और आप 200 रुपए जीत गए, तो आप और ज़्यादा जीतने के लिए खेलते हो। लेकिन अगर आप पैसा हार गए तो आप जो पैसा आप हार चुके हो उसको रिकवर करने के लिए खेलते हो।
क्योंकि लोग खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। वो सोचते हैं कि क्रिकेट तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसके बारे में मैं जानता हूँ, इसमें तो मैं जीत ही सकता हूँ। इसके अलावा आपको टीवी या सोशल मीडिया पर आपको कुछ लोग दिखाए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि अगर ये लोग जीत सकते हैं तो आप भी जीत सकते हो, और आप सोचते हो अगर ये बंदा जीत सकता है तो मैं तो इससे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं तो ज़रूर ही जीत जाऊँगा। और ऐसे ही धीरे धीरे आपको लत लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसा जीतने या फिर करोड़पति बनने के लिए खेलते हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर लोग गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ अमीर लोग ज़्यादा गैम्बलिंग करते हैं। जैसे हॉर्स रेस में आपने देखा होगा, जो अमीर लोग हैं वो घोड़े पर दाव लगाते हैं। इसके अलावा जो गैम्बलिंग हाउस है दूसरे देशों में, वहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो गैम्बलिंग करते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो इतना पैसा हार भी जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत में जो लोग हैं वो गैम्बलिंग करते हैं करोड़पति बनने के लिए, पैसे जीतने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हर कोई अपने सपने पूरा करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। और जो फैंटेसी ऐप्स हैं ये लोग आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये लोग आपको सपने दिखाते हैं जिससे आप इन ऐप्स में पैसा लगाने के लिए मजबूर हो जाते हो, इसलिए लोग इनमें बार बार पैसा लगाते हैं। यहाँ तक लोग इसके लिए कर्ज भी ले लेते हैं इन ऐप्स में पैसा लगाने के लिए, और सोचते हैं कि मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। 0.00001% से भी कम चांस है आपके इन गेम्स में जीतने के। इससे ज़्यादा चांस आपके पढ़ लिख कर IAS बनने के हैं। लाखों लोग इन गेम्स की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहे हैं, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। लोग इन गेम्स के इतने आदी हो चुके हैं कि पूरा दिन इन ऐप्स में लगे रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई टीम लगाता है तो पूरे मैच की एक एक बॉल देखता है। वो देखते हैं कि उन्होंने जो प्लेयर सिलेक्ट किया है उसने कैसा परफॉर्म किया, और अपना टाइम और अपनी मेहनत की कमाई इन जैसे ऐप्स पर वेस्ट करते हैं। लोन लेकर भी लोग इनमें पैसा लगा रहे हैं, और कुछ तो इतना कर्ज ले लेते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तमिलनाडु के डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार कहती है कि वो डेली कम से कम एक ऐसे पेशेंट से जरूर मिलती है जिन्हें इन ऐप्स की लत लग चुकी है और वो इस लत को छोड़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पास इतना कर्जा हो जाता है, इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। किसी के ऊपर 3 लाख, किसी ऊपर 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि लोगों ने 58 करोड़ रुपए भी इसमें हारे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसी देखी हैं जिसमें जो लोग हैं वो 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फैंटेसी ऐप्स हैं कितने सालों से चल रहे हैं। लाखों कॉन्टेस्ट हुए होंगे, लाखों लोगों ने टीम ज्वाइन की होगी, उनमें से अगर 50 या 100 बंदे कुछ पैसे जीत गए तो उनसे क्या ही हो जाएगा। लाखों लोग तो पैसा हार चुके हैं। इसके अलावा आप कहोगे कुछ यूट्यूबर्स को हमने देखा है जो इन ऐप्स में पैसा लगाकर करोड़पति हो गए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो यूट्यूबर्स हैं वो जो मेगा कॉन्टेस्ट होते हैं ये बहुत कम खेलते हैं। ये ज़्यादातर जो छोटे छोटे कॉन्टेस्ट हैं वो ज़्यादा खेलते हैं। जैसे कि कोई कॉन्टेस्ट है जिसमें 10,000 की एंट्री फीस है, उसमें 100 बंदे खेलेंगे और जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 5 या 6 लाख है। तो ये लोग क्या करते हैं, 10,000 के 50 या 100 कॉन्टेस्ट ये लगा देंगे, और ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ये 30-40 लाख रुपए इसमें आराम से लगा देते हैं, और उसके बाद इनका जो पैसा है वो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाता है। और इस तरह ये जो यूट्यूबर्स आपने देखे हैं वो पैसा कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतोगे ही, बस आपके जो जीतने के चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे ऐप में खेल लो जिसका किसी को पता नहीं है, जिसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है। जो कि ऐप अभी अभी आया है, जो कि नया ऐप है, जिसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है वो हो सकता है 5, 10 या 20 हज़ार हो, लेकिन उसमें कंपटीशन काफ़ी कम है। और इन जैसे ऐप से आप थोड़े पैसे जीत सकते हो, लेकिन जैसे ही उन ऐप्स पर भी कंपटीशन बढ़ेगा और आपके जो जीतने के चांस हैं वो फिर से कम होते जाएंगे। अब कुछ लोग ये बोलते हैं, इनमें लोग अपनी स्किल लगाते हैं, जैसे वो प्लेयर की हिस्ट्री देखते हैं, पिच कंडीशन देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जरूर नहीं है। जिस दिन आप टीम बनाओगे उस दिन आपका प्लेयर चलेगा ही चलेगा। हो सकता है आपका प्लेयर 0 पर आउट हो जाए, हो सकता है फील्डिंग करते हुए चोट लग जाए और वो बैटिंग करने को आ ही ना। आप जीतोगे या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस दिन आपका लक कैसा है। ये गेम सीधा सीधा गेम ऑफ लक है, इसमें कोई स्किल नहीं है। और अगर ये गेम ऑफ स्किल होता तो सबसे ज़्यादा पैसे जो क्रिकेटर्स हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं वो ही कमाते, जिन्हें क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वे कमेंट्री करके पैसा नहीं कमा रहे होते। हर रोज IPL के 1 या 2 मैच होते हैं, वो अपनी टीम बनाते, हर मैच में 1 या 2 करोड़ रुपए आराम से जीत जाते। लेकिन अगर इन ऐप्स में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या धोनी भी टीम बनाएंगे तो उनके फर्स्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप तभी जीतोगे अगर आपका लक अच्छा हुआ, वरना आप हार जाओगे। सो अब बात करते हैं
कि गवर्नमेंट इन ऐप्स को बैन क्यों नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, भारत में ये ऐप्स बैन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ऐप्स हैं इनसे इन ऐप्स की जो कंपनी है वो पैसा कमाती है, बीसीसीआई पैसा कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा कमाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती है टैक्स के रूप में। आपके जो फेवरेट क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, जो यूट्यूबर्स हैं वो पैसा कमाते हैं, और ये सारा पैसा होता है आपका, आपकी मेहनत का पैसा, आपके खून पसीने की कमाई। और जब ये सभी लोग इनसे पैसा कमा रहे हैं तो इन ऐप्स को बैन करने की मांग कभी उठाई ही नहीं जाती, और अगर मांग उठाई भी जाती है तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि अगर ये ऐप्स बैन हो गए तो ये लोग जो इतना पैसा कमा रहे हैं इनसे करोड़पति होते जा रहे हैं। ये जो ऐप्स की कंपनियां हैं वो यूनिकॉर्न बनती जा रही हैं, इन सब का पैसा बंद हो जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि भारत में फैंटेसी गेमिंग कभी बंद नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी। बस आपको ही थोड़ा सा सावधान रहना होगा, आपको कोशिश करनी होगी कि आप इनके जाल में ना फंसें। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे कितने भी पैसे हार जाएं, ये जो आपके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, यूट्यूबर हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें इन ऐप्स को प्रमोट करने का पैसा मिल रहा है, और लोग पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि पान मसाला भी, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी में खूब पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आपके ऊपर कर्जा हो जाए, आपने किसी से उधार लिया है, लोन लिया है, आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, ये लोग कभी आपसे पूछने नहीं आएंगे, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को ही फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो, अपने दिमाग से सोचो। जैसे ये जो फैंटेसी ऐप्स हैं इनकी टैगलाइन है खेलो दिमाग से, मैं आपको बोल रहा हूँ सोचो दिमाग से। और कमेंट में हैशटैग सोचो दिमाग से जरूर से लिख देना। और आप जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन जैसे ऐप्स पर टीम लगाकर आप करोड़पति नहीं बन सकते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, उसके बाद आप अपने सपने पूरे कर पाते हो। सो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि अभी फिर से आईपीएल आ रहा है और बहुत सारी कंपनियां इस वीडियो की रीच डाउन करने का प्रयास करेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और भारत के लगभग 99% समस्याओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं उसके लिए आप इस राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो और ये आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।